आज आपको एक केस दिखाऊंगा जो डिलीवरी और डिस्ट्रो का केस है। वो सुबह से परेशान हो रहा है, वो शाम हो गया, उसको डिलीवरी होने पाया है। मैं जाकर उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। पहले मैं उसको एनेस्थीसिया एपिड्यूरल रूट में दे दिया, क्योंकि उसको दर्द नहीं होगा, उसको पेनफुल नहीं होगा और हमको डिलीवरी करने के लिए आसान होगा। क्योंकि एनेस्थीसिया हम नहीं देते तो गाय कभी कभी क्या हो जाता है और दर्द ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मर जाता है। इसीलिए हमको एनेस्थीसिया देने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी डिलीवरी केस में। तो मैं उसको एनेस्थीसिया एपिड्यूरल दे दिया। देने के बाद में उसको अच्छी तरह से उसको लुब्रिकेशन करूँगा, यूट्रस में लुब्रिकेशन करूँगा। क्योंकि वो जो बच्चा वो यूट्रस में फंस गया, उसका हेड फंस गया और दोनों पैर वो बाहर आ गया, और दोनों पैर बाहर आ गया और उसका हेड यूट्रस में फंस गया। वो कभी भी वो बच्चा नहीं निकलेगा, बाहर नहीं आएगा। इसीलिए हमको उसको अच्छी तरह से लुब्रिकेशन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अच्छी तरह से उसको लुब्रिकेशन करता हूँ, उसका बच्चा का पैर, उसका मुंह और गाय का यूट्रस एकदम मैं उसको लुब्रिकेशन कर दिया। लुब्रिकेशन करने के बाद हमको डिलीवरी करने के लिए आसान होगा। मैं रस्सी ले लिया, लेने के बाद मुंह में बांध दिया, वो बच्चा का मुंह में बांध दिया। बांधने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से साइज कर दिया। वो बच्चा का हेड यूट्रस में फंस गया था, उसको अच्छी तरह साइज कर दिया। साइज करने के बाद वो जो बच्चा का जो पैर वो नीचे ले जाऊँगा, यूट्रस के नीचे ले जाऊँगा। क्योंकि वो जो पैर है ना, वो नीचे लेने के बाद ही वो हेड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए मैं वो नीचे लेकर चला गया, उसको जो उसका पैर वो बाहर आ गया था। दोनों पैर में यूट्रस के नीचे ले गया। लेने के बाद में देखिए अंदर ले गया। लेने के बाद में वो रस्सी को धीरे धीरे मैं खींचूंगा, धीरे धीरे करके खींचूंगा, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वो बच्चा जिंदा है, इसीलिए हमको धीरे धीरे खींचने के लिए पड़ेगा। देखिए कि इतना आसान से चला आया, मुंह में रस्सी बांध दिया। देखिए कितना आसान से वो चला आया। वो जो बच्चा वो यूट्रस में फंस गया था, इसीलिए वो जन्म हो नहीं पा रहा था और वो गाय को बहुत कष्ट हो रहा था। इसीलिए मैं उसको आसानी से 5 मिनट से उसको डिलीवरी कर दिया। वो सुबह से बहुत परेशान हो रहा था, डिलीवरी हो नहीं पा रहा था, तो मैं जा करके 5 मिनट से उसको डिलीवरी कर दिया। तो बच्चा को देखिए मैं आस्ते आस्ते धीरे धीरे बाहर में निकाल रहा हूँ। क्योंकि उसका हेड बाहर आ गया तो डिलीवरी आसान से हो जाएगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमको हेड को पहले बाहर लेकर आना है और पैर को आस्ते आस्ते खींचना है। देखिए मैं अच्छी तरह से उसको बाहर लेकर आया। जो बच्चा को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको मुंह में जबड़ा में बांध दिया था रस्सी, और आस्ते आस्ते उसको बाहर खींच लिया, स्लोली खींच लिया। खींचने के बाद वो बच्चा का कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा ज़िंदा है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक ठाक है। देखिए मैं उसको फिर से रस्सी बांध देता हूँ उसका पैर में, क्योंकि वो बहुत लुब्रिकेशन कर दिया। इसीलिए मैं वो खींचने के लिए मेरा हाथ फिसल जा रहा है, इसलिए मैं रस्सी बांध दूँगा उससे, मेरे को खींचने के लिए आसान हो जाएगा। देखिए मैं आस्ते करके उसको बाहर खींच रहा हूँ, आराम से एकदम धीरे धीरे मैं खींच दिया। वो आराम से बाहर चला गया, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बच्चे जो उसका बच्चा है वो एकदम ठीक ठाक है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दर्द नहीं है उसको। देखिए वो सुबह से परेशान हो रहा था, मैं शाम को 6 बजे जा कर के उसको डिलीवरी कर दिया। और पोस्ट मालिक सोचा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और गाय को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, वो नीचे लेट गया था। देखिए मैं आसानी उसको डिलीवरी कर दिया। कर देने के बाद मैं उसको अच्छी से उसको बछड़ा को अच्छी तरह से मैं उसको साफ़ सुथरा कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा, उसका मुंह साफ़ करूंगा। करने के बाद मैं जो गाय को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगा। देखिए बच्चा ज़िंदा है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो सुबह से ऐसा परेशान हो रहा था, बच्चा यूट्रस में फंस गया था, ज़िंदा है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको 3 डे उसको कंटिन्यू में इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे दूँगा, वहाँ पे एंट्रोटॉक्सिन इंजेक्शन दे दूँगा, वहाँ पे मेलेनेक्स इंजेक्शन दे दूँगा, और मैं वहाँ पे CPM दे दूँगा, वहाँ पे ट्राइवीवेट दे दूँगा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन नहीं होने के लिए और उसको दर्द नहीं होने के लिए। और मैं वहाँ पे यूट्रल लिक्विड आता है यूट्रस वॉश करने के लिए, वो भी दे दूँगा। कंटिन्यू में उसको 3 डे ट्रीटमेंट करूँगा। करने के बाद एकदम गाय फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन चीज़ है उसको जब भी डिलीवरी करोगी ना, उसको
एनेस्थीसिया देने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाय को दर्द नहीं होगा, उसको कष्ट नहीं होगा, उसका पेनफुल नहीं होगा। तो देखिए मैं आसानी से उसको डिलीवरी कर दिया। कर देने के बाद वो गाय भी अब खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया दे दिया, इसीलिए उसका पैर काम नहीं करेगा। अब 10 से 15 मिनट तक 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो जाएगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बच्चा भी एकदम बढ़िया है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सुबह से परेशान हो रहा था, तो मैं जाकर उसको डिलीवरी कर दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करके। वो गाय बहुत कष्ट में था, सुबह से शाम तक कष्ट में था, और शाम को जाकर मैं उसको डिलीवरी कर दिया। तो गाय अभी भी लेट कर रहता है, वो अभी खड़ा हो जाएगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको बहुत दर्द महसूस हो रहा था, पेट यूट्रस में बच्चा रुक गया था सुबह से लेकर के शाम तक, और डिलीवरी कर दिया मैंने। देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करके। तो देखिए गाय भी उठ गया, वो बच्चा को भी प्यार करने लग गया, उसको बच्चा को भी प्यार करते हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है। वो बच्चा पेट में रुक गया था, और बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, वो दूध भी खा लेते, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चा ऐसा प्रॉब्लम में यूट्रस में फंस गया था, मैं जाकर उसको निकाल दिया। मैं उसको उसका भेजना अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगा पोटेशियम पाउडर से, और उसको 3 डे में ट्रीटमेंट दे दूंगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।